आइए हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में हम लोग अभी तक रिमूव टू इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ चुके हैं और वॉइस भी ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड निगेटिव। इसको पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू निगेटिव सेंटेंस। देखिए, आपके मन में होगा कि अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है और निगेटिव सेंटेंस क्या है। तो एक चीज़ हम आप लोगों को पहले भी बताए थे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज को अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस या इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, और दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव में पॉजिटिव सेंस का बोध होता है। पॉजिटिव सेंस किसको कहते हैं? सकारात्मक भाव। और निगेटिव सेंस किसको कहते हैं? नकारात्मक भाव। निगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस। अगर आप पहले कभी नहीं भी पढ़े हैं लेकिन स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो आप इसको आज हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव से निगेटिव तो बनाएंगे लेकिन मीनिंग नहीं बदलेगा। अगर आप लोग जो पढ़ाए थे अफर्मेटिव से निगेटिव, यहाँ पर वैसा नहीं है। यह होता है ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर है। मैं आप लोग को बताया था कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे लेकिन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपकी एक चीज़ आपके मन में होगा, कैसे? तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को देख कर किसके बाद आप रूल पढ़िएगा। जिससे आप लोग कहते हैं ही इज फुलिश, वह मूर्ख है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसका निगेटिव बनाइए लेकिन इसमें मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मतलब इस सेंटेंस का। तो आप लोग अगर कहते हैं ही इज फुलिश, अगर इसको हम कहते हैं ही इज नॉट वाइज, वह बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वह मूर्ख है। आप एक और देखिए, आप लोग कहते हैं मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। आपके मन में होगा मरणशील क्या होता है? कहने का मतलब है कि मनुष्य जो है वह समाप्त होने वाला, मतलब वो सब दिन टिकाऊ नहीं है। यहाँ मॉर्टल का अर्थ होता है। अगर इसका आप निगेटिव बनाएंगे तो लेकिन मीनिंग ऊपर वाला ही रहना चाहिए। मैन इज नॉट इममॉर्टल, वह मूर्ख है, ये क्लियर है। दूसरा ही इज नॉट वाइज, वह बुद्धिमान। देखिए, बुद्धिमान नहीं है वह, तो इसका मतलब क्या होगा? वह मूर्ख ही होगा। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है। मनुष्य मरने वाला है, ये तो जानते हैं कि सब दिन टिकने वाला नहीं है। मैन इज नॉट इमॉर्टल, मनुष्य अमरणशील नहीं होता है। इसका मतलब है कि मनुष्य अमरणशील नहीं होता है। तो अमरणशील का मतलब जो मरने वाला नहीं, मतलब अमरणशील नहीं होता है। यहाँ पर नहीं लगा दिया, यहाँ पर अमरणशील कहते हैं। कहने का मतलब मनुष्य मरने वाला है। दोनों का मीनिंग एक ही है। यह हो गया अफर्मेटिव में और यह हो गया निगेटिव में। यह हो गया अफर्मेटिव में, यह हो गया
निगेटिव में। एक चीज आपको पहले जो सेंटेंस बनाए थे उसमें नेगेटिव सेंस का बोध करवाए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंस है लेकिन ऊपर वाला जो अफर्मेटिव है उसी का सेंस देता है। आप कहिएगा कि इसका नियम, आइए तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट रूल को देखते हैं। फर्स्ट रूल पढ़ने के बाद तब हम लोग और जानते हैं। फर्स्ट रूल जो पढ़िएगा, रूल नंबर 1, कोई भी इम्परेटिव, कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं उसको नेगेटिव कैसे बनाइएगा उसको देख लीजिए। सम अफर्मेटिव sentences are formed या आर मेड कर दीजिए, फॉर्म भी कर सकते हैं या मेड भी कर सकते हैं। आर मेड निगेटिव, आर मेड निगेटिव बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। आप इसको पहले समझ लीजिए और इसके बाद इस पर मैं एग्जाम्पल दूंगा। ये जो है हम लोग फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज। याद रखिएगा हम इंग्लिश में भी लिखाएंगे और इसका हिंदी भी बोल देंगे। तो जो इंग्लिश में समझते हैं तो ठीक इंग्लिश में समझ गए, जिसको लगता है कि हम इंग्लिश भी लिख लिए और इसके नीचे में हिंदी भी लिख लेंगे, तो ऐसे हमारे बहुत ऐसे भाई है बहन हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखना चाहते हैं। हम यहाँ पर इंग्लिश तो लिख ही दिए हैं, इसका हम यहाँ पर हिंदी बोल देते हैं। आप क्या कीजिएगा, पहले इसको लिख लीजिएगा और इसके नीचे में इसका हिंदी लिख लीजिएगा। आपको जिस तरह से समझने का होगा आप समझ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज मतलब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज के वाक्य हैं आर मेड निगेटिव, जिसको निगेटिव बनाए जाते हैं बाय यूजिंग अपोजिट वर्ड्स। यूजिंग मतलब प्रयोग करना, प्रयोग करके। अपोजिट वर्ड्स मतलब यहाँ पर अपोजिट में हड़बड़ाने की बात नहीं है, विपरार्थक शब्द पढ़े होंगे, अपोजिट उसी को कहते हैं। अब इसको आप अगर हिंदी में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, अपोजिट मतलब विपरार्थ, अपोजिट शब्दों का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, ऐसा भी कहेंगे। मतलब इस तरह का अपोजिट वर्ड शब्दों का प्रयोग करके, अपोजिट शब्दों का प्रयोग करके निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो इंग्लिश हो गया, अब हिंदी देख ली, हिंदी भी देख लिए। अब मतलब इंग्लिश लिख लीजिएगा, हिंदी। अब समझिए अफर्मेटिव सेंटेंस को जो हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट शब्दों का प्रयोग करेंगे, मतलब विपरार्थक शब्द, मतलब उल्टा शब्द। तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। इसको आप समझ गए तो अब जो है अब एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हम लोग बताए थे दिस नाइफ इज शार्प, दिस नाइफ इज शार्प। शार्प का मतलब तीक्ष्ण होता है, तेज धार वाला नहीं होता है। अपना लोग कहते हैं यह चाकू तेज धार वाला है, कहते हैं ना। अगर इसका यह तो अफर्मेटिव में है, आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है यह अफर्मेटिव में कैसे है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस देता है इसीलिए इसको अफर्मेटिव में कहेंगे। लेकिन ऐसा इसको बनाइए कि यह मीनिंग यही हो लेकिन स्ट्रक्चर में परिवर्तन, मतलब कहने का अर्थ है कि निगेटिव बन जाए लेकिन मीनिंग मेरा यही आना चाहिए। तो देखिए तो बनता है कि नहीं। दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट। ब्लंट मतलब भौथड़ा होता है, मतलब जो भौथा टाइप का, मतलब जिसमें धार नहीं। तो दिस नाइफ इज नॉट ब्लंट का मतलब हुआ यह चाकू भौथा नहीं है। यह समझिएगा, यह चाकू तेज धार वाला है, ठीक है, तीक्ष्ण है। नीचे कहने का अर्थ है कि यह चाकू भौथरा नहीं है, मतलब भौथा नहीं है। तो दोनों का सेम मीनिंग आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। इस तरह से हम लोग और सेंटेंस देखते हैं। दिस इज
पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? यह संभव है। अब एक चीज आप बोले कि तो उस क्वेश्चन पहला आपके मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि आप जो अभी बताए कि अपोजिट वर्ड का प्रयोग करेंगे, तो अपोजिट वर्ड कहाँ किए हैं? तो शार्प का ब्लंट होता है एक, और इसमें हम लोग निगेटिव वर्ड जोड़ दिए हैं, तो इसमें अपोजिट वर्ड का प्रयोग। इसमें क्या है कंडीशन कि अपोजिट वर्ड का प्रयोग तो हम लोग करते हैं कभी निगेटिव वर्ड के साथ, कभी बिना निगेटिव वर्ड का भी करते हैं। इसमें नोट जोड़ना पड़ा और तब इसका हम लोग अपोजिट वर्ड का प्रयोग किए। यह अफर्मेटिव में है, दिस इज पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं, यह संभव है। इसका निगेटिव आप बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा? देखिए, दिस इज नॉट इम्पॉसिबल। प्रयास देखिए, दिस इज पॉसिबल, यह संभव है, यह संभव है। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है। एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं यह संभव है, दिस इज पॉसिबल, और ये कहते हैं दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव नहीं है, तो दोनों का मीनिंग सेम हुआ। तो हमारे कुछ भाई बहन क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यह क्यों पढ़ते हैं, इस चैप्टर को पढ़ने से क्या बेनिफिट होता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो याद रखिएगा, जब आप रिटन में आते हैं, जब आप स्पोकन में आते हैं, जब आप समझने के लिए मीनिंग समझने में आते हैं, समझने के लिए आते हैं, तो उस क्षण मतलब एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर हिंदी जानते हैं तो एक सेंटेंस को आप 5 तरह से कह सकते हैं। अगर आप लिखने के समय में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, खास तौर से ये लिखने में बहुत हेल्पफुल होता है, बोलने में भी और समझने में भी। आपको कोई व्यक्ति किसी तरह से कोई बोलेगा तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसको एक एग्जाम्पल, इसको एक और 2 एग्जाम्पल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या कहते हैं, बैटरी देखे थोड़ा सा, बैटरी चार्ज मत, यहीं पर रखा हुआ था, यहीं पर रखा हुआ था, देखो यहीं बैटरी रखा, लाओ लाओ बैटरी चार्ज में, जल्दी कहाँ रखा है एक बार। तो हम लोग कह रहे थे यहाँ बैटरी थोड़ा चेंज कर रहे थे, मतलब यहाँ पर जो चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसमें, और ही डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करता है। ही डिसलाइक्स मी, वह मुझे नापसंद करता है। क्लियर है? अब इसका निगेटिव बनाइए, अफर्मेटिव तो बना ही दिए, लेकिन अब इसका निगेटिव बनाइए। आपके मन में होगा कि निगेटिव कैसे बनाएंगे? देखिए, वह मुझे नापसंद करता है। निगेटिव जब बनाइएगा तो ही डजंट लाइक मी। देखिए तो सेम मीनिंग है कि नहीं? आप कहते हैं वह मुझे नापसंद करता है, ठीक है। दूसरा कहते हैं ही डजंट लाइक मी, वह मुझे नहीं पसंद करता है। दोनों का एक ही मीनिंग है। अफर्मेटिव को हम नेगेटिव भी बना दिए, लेकिन मेरा पॉजिटिव सेंस ही दे रहा है, इसलिए तो हम इसको बोले ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन एक चीज़ और है कि आप कहिएगा कि सर सब सेंटेंस में ऐसा बना सकते हैं, तो याद रखिएगा, अगर सब सेंटेंस में नहीं बना सकते, कुछ यहाँ सम लिखा है। अगर बहुत ऐसा सेंटेंस जिसमें नोट लगाएगा तो निगेटिव भाव दे देगा, लेकिन यहाँ देखिए जो मीनिंग अफर्मेटिव का है वही मीनिंग निगेटिव का भी है। अब हम लोग एक चीज, अब हम लोग नेक्स्ट रूल नंबर 2 चलते हैं। तो रूल नंबर 2 इसलिए मैं आपको यहाँ पर और भी लास्ट में इसका और एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल मैं दूंगा इसका, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं। सम affirmative sentences are formed या are made negative
some affirmative sentences are made negative with the help of two negative words. अच्छी तरह से समझिए, पहला रूल में कुछ अंतर था, पहले रूल में कुछ बात अलग थी और सेकेंड रूल में कुछ बात अलग है। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज मतलब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज बनाए जाते हैं निगेटिव। कैसे? विथ द हेल्प ऑफ फ्रेज है, कभी भी यह चर्चा होगी तो मतलब की सहायता से, टू निगेटिव वर्ड्स मतलब दो शब्दों की सहायता से निगेटिव बनाए जाते हैं। यहाँ समझ लीजिए, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज, हिंदी में अगर आप लिखिएगा तो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज दो निगेटिव शब्दों की सहायता से निगेटिव बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगर हिंदी लिखिएगा तो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज दो निगेटिव शब्दों की सहायता से निगेटिव फॉर्म बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया? या निगेटिव बनाए जाते हैं। तो ये इंग्लिश भी हो गया और हिंदी भी हो गया। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दो नेगेटिव वर्ड कैसे देंगे, किस तरह से देंगे? आप लोग एक चीज मतलब आप लोग कहते हैं वह बुद्धिमान है, ही इज वाइज, बोलते हैं ना, ठीक है। हम इसको निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं लेकिन इसका मीनिंग हम लोग नहीं बदलेंगे। अफर्मेटिव में है, निगेटिव में बनाएंगे, मीनिंग नहीं बदलेंगे। कैसे? देखिए, ही इज नॉट विदाउट विजडम। इसका मतलब क्या हुआ? ही इज नॉट विदाउट विजडम। इसका मतलब हुआ वह बुद्धिमान है। ठीक है, क्लियर हो गया? ही इज नॉट विदाउट विजडम। इसका मतलब है कि वह बिना बुद्धि का नहीं है। आप कहिएगा कि आप अभी बताए थे दो निगेटिव वर्ड, तो एक निगेटिव वर्ड तो ये हो गया, एक निगेटिव वर्ड ये हो गया, एक निगेटिव वर्ड ये हो गया। अच्छी तरह समझ लीजिए, वह बुद्धिमान है, इसमें कहते हैं ही इज नॉट, आप कहिएगा यहाँ विजडम, ये एडजेक्टिव ये नाउन है, वह बिना बुद्धि का है। ठीक है, तो कहने का मतलब अफर्मेटिव है, अगर हम निगेटिव बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो दो निगेटिव वर्ड का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो और भी बात देखिए, ब्रूटस, ब्रूटस आपके मन में होगा ब्रूटस शब्द तो कहां से आप लाए, ये इतिहास की बात है। ब्रूटस लव्ड सीजर, सीजर नाम है। ब्रूटस लव्ड सीजर। देखिए, दोनों दोस्त था इतिहास में, लेकिन बाद में ब्रूटस ने सीजर को तलवार से मार दिया। तो दोस्त कभी दुश्मन भी बन जाता है, याद रखिएगा कि यह कभी इतिहास, कभी ऐसा इस सेंटेंस में हम जो अगर पढ़ा रहे थे, इस सेंटेंस को अगर लिख दिए, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए जान लीजिए। कभी ऐसा आप लोग कहते हैं कि दोस्त कभी दुश्मन नहीं होता है। इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देते हैं कि भाई दोस्त भी कभी दुश्मन हो सकता है। कैसे? कि ब्रूटस और सीजर बॉजम फ्रेंड था, जिगरी दोस्त थे, लेकिन ब्रूटस ने सीजर को ही मार दिया। तो यह इतिहास का एक उदाहरण है, इसलिए आप लोग इसके माध्यम से सीख भी लिए। अब एक सेंटेंस है, ये तो अफर्मेटिव में है, लेकिन अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा? देखिए, तो यहां पर देखिए, ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव फॉर, विदाउट लव फॉर सीजर, CAESAR।
मतलब ब्रूटस जो है सीजर के लिए बिना प्रेम का नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रूटस जो है सीजर से प्यार करता था। आपके यहाँ पर आप एक चीज आपके मन में, हमारे भाई बहन कुछ क्वेश्चन बराबर करते रहते थे क्लास में, अगर लव्ड है तो यहाँ डिड न दीजिएगा। तो याद रखिएगा हम डिड इसलिए यहाँ नहीं दिए क्योंकि यहाँ हमारे पास ये प्रीपोजिशन है और यहाँ जो आप लव देखते हैं यह नाउन है। तो ब्रूटस सीजर के लिए बिना प्रेम का नहीं था। क्लियर है? था थे थी है, लव्ड है। ब्रूटस सीजर से प्यार करता था। अब दूसरा एक आपके मन में होगा कि इसका मतलब जो है प्रिंसिपल प्रेजेंट टेंस में देख लीजिए, ही लव्स मोहन। तो देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल, ही लव्स मोहन। यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव में है, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर मोहन। मतलब वह मोहन के लिए, ही इज नॉट विदाउट लव फॉर मोहन। वह देखिए फिर से देख लीजिए, ही लव्स मोहन, वह मोहन से प्यार करता है। ही इज नॉट विदाउट लव, वह बिना प्रेम का नहीं है मोहन के लिए। इसका मतलब है कि वो मोहन से प्यार करता है। देखिए अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, where there is a smoke, बढ़िया से समझिएगा, where there is a smoke there is fire, where there is a smoke there is fire। इसका मतलब क्या हुआ, जहां धुआं होता है वहां आग होती है, यही ना बात है। जहां धुआं है वहां आग है। Where there is a smoke there is fire। अगर हम इसको निगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं, ये तो अफर्मेटिव है, क्लियर है, इसमें नोट नहीं है तो अफर्मेटिव है। अगर हम इसको निगेटिव बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज बताइए, जहां धुआं आप देख रहे थे निश्चित है कि वहां आग होगी, ये तो गारंटी है। लेकिन देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, इसका मतलब है यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड, एक नो एक विदाउट। कहते हैं बिना आग का धुआं नहीं हो सकता है, नहीं होता है। देखिए वेयर देयर इज स्मोक, जहां धुआं वहां आग। इसका मतलब देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, आग के बिना धुआं नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो उसमें दो नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग रूल नंबर 3 चलते हैं। रूल नंबर जो 3 चलेंगे तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा इसको समझना है। देखिए, सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज, और एग्जाम्पल मैं लास्ट में दूंगा, ठीक है, इसलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर मेड निगेटिव। बहुत सिंपल है, अगर आप इंग्लिश से हिंदी लिख लीजिएगा, आप जैसा जो मन होगा आप वैसा कर दीजिएगा। सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर मेड निगेटिव by changing the pronouns, adjectives, verbs और adverbs। इसका मतलब क्या हुआ, सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर मेड निगेटिव
बाय चेंजिंग द प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ड्स और एडवर्ब्स। यहाँ पर एंड दे दीजिए, और देने का जरूरत नहीं, एंड क्या और दे दीजिए, तो मतलब सबसे, प्रोनाउन से भी, एडजेक्टिव से भी, वर्ब से भी और एडवर्ब से भी। कहने का मतलब है कि कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस निगेटिव बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? प्रोनाउंस को बदल करके, एडजेक्टिव्स को बदल करके, वर्ड्स को बदल करके, एडवर्ब्स को बदल करके। तो आप कैसे लिखिएगा? कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स और एडवर्ब्स को बदल करके निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। मतलब कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, वर्ड्स और एडवर्ब्स को बदलकर निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। अगर आप इंग्लिश में समझिए, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं जिसे निगेटिव बनाए जाते हैं। कैसे? प्रोनाउन को बदलना पड़ेगा, एडजेक्टिव को बदलना पड़ेगा, वर्ड्स को बदलना पड़ेगा और एडवर्ब्स को बदलना पड़ेगा। आइए कैसे देखते हैं इसके बारे में भी। बहुत इजी है। आप हमारे कुछ भाई लोग मतलब बात किए थे और बता रहे थे कि बहुत आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, और सब इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन आपका बहुत इजी वे में बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, इसको याद रखना पड़ेगा। वनली और एलोन जब रहेगा, वनली और एलोन जब रहेगा तो इसको क्या करना है? नन बट में बदलना है। क्या करना है? वनली और एलोन जब रहेगा तो नन बट में बदलना है। अगर एवरीबॉडी जब रहेगा तो किस में बदलना है? नोबडी में बदलना है। इसको याद रखिएगा, एवरीबॉडी जब रहेगा तो नोबडी में बदलना है। वनली और एलोन रहेगा तो नन बट में बदलना है। और एवरीवन अभी भी याद हो जाएगा। अभी आप बहुत बढ़िया से अगर सुनिएगा ना, एक बार लिख लीजिएगा तो अजर अमर हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अगर एवरीवन है तो इसको नो वन में बदलिएगा। वनली एलोन को नन बट में, एवरीबॉडी को नोबडी में, एवरीवन को नो वन में। इसके बाद ऑलवेज है तो इसका हो जाएगा नेवर। ऑलवेज को किस में बदलिएगा? नेवर में बदलिएगा। समटाइम्स जब रहेगा तो क्या कीजिएगा? समटाइम्स रहेगा तो नॉट ऑलवेज में बदलिएगा। वनली एलोन रहेगा तो नन बट में, एवरीबॉडी रहेगा तो नोबडी में, एवरीवन रहेगा तो नो वन में, ऑलवेज रहेगा तो नेवर में, समटाइम्स रहेगा तो नॉट ऑलवेज में बदलिएगा। और इसके बाद यहाँ पर भी एक चीज और देख लीजिए, अगर एज सुन एज रहेगा तो इसको किस में बदलिएगा? नो सूनर डॉट डॉट देन में बदलिएगा। सब पर एग्जाम्पल मैं दूंगा। एज सुन एज को नो सूनर डॉट डॉट देन में बदलिएगा। इधर तो जान ही गए, समटाइम्स नॉट ऑलवेज में बदलिएगा। ऑलवेज अगर रहेगा तो नेवर तो बता ही दिए। और इसके बाद अगर डाउटफुल रहेगा, इसमें बी साइलेंट होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको डाउटफुल पढ़ा जाता है, इसको नॉट श्योर में बदल दीजिएगा। क्लियर है? याद रखिएगा इसको। वनली को एलोन, वनली या एलोन दोनों को नन बट में, एवरीबॉडी को नोबडी में, एवरीवन को नो वन में, ऑलवेज को नेवर, समटाइम्स को नॉट ऑलवेज में। आप एक हिंदी, वनली एलोन का हिंदी होता है अकेला, केवल। एलोन का अकेला, वनली का केवल। नन बट, यहाँ बट का हिंदी होता है छोड़ करके। याद रखिएगा यहाँ पर लेकिन नहीं, यहाँ पर छोड़ करके। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं ना, तो इसके बाद और बेहतर हो जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप यह देखिए, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो क्या होगा? नेवर टेल ए लाई। बढ़िया समझिएगा, इसलिए हम यह चीज बता रहे थे। बहुत आसान है यह चैप्टर, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा। ऊपर का हिंदी है, हमेशा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। दोनों का मीनिंग तो सेम हो गया। तो ऑलवेज को क्या किए? नेवर में कर दिए। दूसरा देखिए, आई एम डाउटफुल है ना, आई एम डाउटफुल, मतलब
मैं संदेहास्पद हूँ, मुझे संदेह है। अगर इसको आप यह अफर्मेटिव में है, अगर आप इसको निगेटिव में बनाइएगा तो आई एम नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं हूँ। आप जब संदेह में हैं इसी सेंटेंस को बोल दीजिए आई एम नॉट श्योर, तो बात तो एक ही है। तो आगे और चलते हैं हम लोग। एक एज सुन एज वाला है, तो याद रखिएगा, हम थोड़ा आपको इसके बारे में मैं बता देता हूँ। नो सूनर वाला स्ट्रक्चर कभी नहीं पढ़े होंगे, अगर पहले पढ़े भी होंगे तो ध्यान दीजिएगा। नो सूनर डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं सब कुछ बता चुका हूँ। याद रखिएगा, नो सूनर जो स्टार्ट होता है वो डीड से स्टार्ट होता है, सिंपल पास्ट टेंस। उसमें क्या होता है, यहाँ जो डीड है, याद रखिएगा इस तरह का मतलब जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है, इसके बाद देन का प्रयोग होता है, बीच में देन लगाइएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल जाता है डीड। जैसे आप कहते हैं एज सुन एज ही रीच्ड, यहाँ पर हम सेंटेंस जो भी लेना चाहेंगे ले सकते हैं। एज सुन एज ही रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए क्या है, जो ही वह स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल गई। क्लियर है, आप वह जो ही स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल गई। अब इसको हमको बनाना है इस स्ट्रक्चर पर। आइए, नो सूनर डिड ही रीच द, यहाँ पर आप क्यों डिड लगा दिए, नियम है नो सूनर के बाद जो है ना, ये जो सिंपल पास्ट टेंस तो होता ही है, इसका हेल्पिंग वर्ब बाहर निकल के आता है, इसका इन्वर्सन चैप्टर कहा जाता है। नो सूनर एडवर्ब से रिलेटेड है। अब स्ट्रक्चर क्लाउज जो पढ़ी उसमें कंजक्शन से रिलेटेड नो सूनर डॉट डॉट देन, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि अगर नो सूनर का स्ट्रक्चर रखिएगा तो उसमें इन्वर्सन का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना ही पड़ता है। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन, ये एडवर्ब में इन्वर्सन होता है। यह है नो सूनर डॉट डॉट देन कंजंक्शन। तो कहने का मतलब है कि इस कंजंक्शन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना ही पड़ता है। STATION स्टेशन। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। आप कहिएगा नहीं समझे, तो आइए पुनः इसको समझिए। सबसे पहली बात है कि इस स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा। क्लियर हो गया। एज सुन एज वाला को याद नहीं करना, एज सुन एज के बाद तो सिंपल पास्ट टेंस होगा और इसके बाद सिंपल पास्ट टेंस, दोनों को सिंपल पास्ट टेंस होगा। क्लियर हो गया। अब क्या करना, इस स्ट्रक्चर पर बैठाना है। नो सूनर डिड ही, तो नो सूनर दिए, सिंपल पास्ट टेंस डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। जो ही वह स्टेशन पहुंचा गाड़ी खुल गई। पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग जो है रूल नंबर 4 चलते हैं। एक रूल और अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोगों को कल जो है बनाने के लिए देंगे। सम रूल नंबर 4 होगा ना, तो सम affirmative sentences are made negative by changing the degrees of the adjectives और adverbs। बहुत महत्वपूर्ण, इसको समझ लीजिए। Some affirmative sentences are made negative। कुछ affirmative sentence को negative बनाए जाते हैं, कैसे? By changing the degrees of the adjectives और adverbs। मतलब
या तो एडजेक्टिव के या तो एडवर्ब्स के डिग्री को परिवर्तित करके निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आप हिंदी कैसे लिखेगा? कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के डिग्री को परिवर्तित करके निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। पुनः देख लीजिए, कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेज में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब के डिग्री को परिवर्तित करके निगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। इंग्लिश लिख लीजिएगा, अगर मन में होगा तो हिंदी भी बोल दिए हैं, हिंदी भी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, जिस तरह का दिक्कत होगा तो बोलिएगा। चलिए, तो क्लियर, सम अफर्मेटिव सेंटेंसेज आर मेड निगेटिव बाय चेंजिंग द डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स। एग्जाम्पल देखिए, पहले भी आप पढ़े थे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जो पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट जो रूल है, जैसे आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे कि ही इज एज गुड एज मोहन, वह उतना अच्छा है जितना मोहन। यह कौन सा है? अफर्मेटिव में है कि नहीं? लेकिन अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो यह निगेटिव बनेगा, लेकिन अंतर नहीं होगा। जैसे देखिए, मोहन इज, बताए थे ना इसको कैसे बनाइएगा, लास्ट अंतिम को शुरू में, शुरुआत को अंतिम में बताए थे। इसमें क्या होता है कि चेंज करना पड़ता है, फर्स्ट पार्ट को सेकंड पार्ट को बताए थे। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज में देख लीजिएगा, मोहन इज नॉट बेटर, अफर्मेटिव रहेगा तो निगेटिव, बेटर देन ही। क्लियर है? ही इज एज गुड एज मोहन, तो मोहन इज नॉट बेटर देन ही। एक दूसरा देख लीजिए अफर्मेटिव में, रोहन इज एज हैंडसम, याद रखिएगा उसका उच्चारण अगर डिक्शनरी में देखिएगा, हैंडसम होता है जनरली HNDS। रोहन इज एज हैंडसम एज टिंकू, मतलब रोहन उतना सुंदर है जितना टिंकू। तो इसको निगेटिव कैसे बनाइएगा? तो देखिए, तो टिंकू को इधर लाना पड़ेगा। आप एक बार देख लीजिएगा, डिग्री चेंज में बताए थे फर्स्ट को सेकंड, तो टिंकू इज नॉट यहाँ पर गुड का बेटर, हैंडसम का मोर हैंडसम होता है ना, मोर हैंडसम देन रोहन। फिर से देख लीजिए, हम आपको पहले भी इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में फर्स्ट रूल में पढ़ाए थे, वह उतना अच्छा है जितना मोहन। इसका मतलब मोहन इज नॉट बेटर देन ही, मतलब मोहन उससे अच्छा नहीं। एक भाई साहब यहाँ क्वेश्चन पूछे थे, हिम नहीं होगा, तो यहाँ पर क्लियर कर देते, दोनों सब्जेक्ट जो है मेरा नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो ये प्रोनाउन चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्लियर बता देंगे कि जब दो सब्जेक्ट के बीच तुलना किया जाता है तो यहाँ पर ही होता है, जब दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में तुलना किया जाता है तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में होता है। रोहन इज एज हैंडसम एज टिंकू, क्लियर है? रोहन उतना सुंदर है जितना टिंकू। क्या हो जाएगा? टिंकू इज नॉट मोर हैंडसम देन रोहन। यहाँ पर हैंडसम को मोर हैंडसम की पीडी को सीडी में अभी क्या बताया, डिग्री में परिवर्तित करके बना सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में फर्स्ट रूल में बताए थे, बहुत सुंदर से ट्रिक बताए थे। तो आज का यह चैप्टर समाप्त हो गया, फिर हम लोग कल नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। और इसको आप क्या कीजिएगा, बना के रखिएगा, बनाइएगा और देखिएगा जैसे होगा। ठीक है, आज यहीं तक।